हेलो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आपका जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 की जो वैकेंसी थी, जो 2025 में आप फॉर्म एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका क्या है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। घर बैठे आप अपने मोबाइल से तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप जरूर भर पाएंगे, है ना। अब क्या है उसका प्रोसेस, कैसे भरना होगा, क्या अगर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और ईएसआईसी का एनओ का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या डबल फीस लगेगी क्या, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। और पूरा जो स्टेप है वो आपका इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताएंगे। अगर नॉन नर्सिंग वाला है, चाहे नर्सिंग का तो है ही, नॉन नर्सिंग वाला भी अपना सीआरई में कोई फॉर्म भर रहा है, तो सेम का सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। क्या है प्रोसेस, पूरा कंप्लीट आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या है कि ऑफिशियली जो वेबसाइट है इसकी, उस वेबसाइट पे जाना है। और वेबसाइट क्या है, amsexam.ac.in, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। इस पे जाना होगा। इस पे जाकर के आपको क्या करना होगा, आपके सामने एक रिक्रूटमेंट वाला आपको वहां पर दिखाई देगा, एक कॉलम, मतलब उस वेबसाइट के ऊपर, और उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। तो जो सीआरई वाला है उसके ऊपर क्लिक करना। फिर करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। विंडो के सामने डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जो आपकी सीआरई 2024 ये आपका लिखा हुआ होगा। इसके सामने आपका एडवर्टाइजमेंट है, पहला ऑप्शन तो। फिर आपका नोटिफिकेशन, फिर आपका क्रिएट ए न्यू अकाउंट या फिर लॉग इन टू अप्लाई। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछली बार सीआरई का एग्जामिनेशन था तो उस टाइम उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो मतलब उन लोगों ने उस टाइम तो रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो वो एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको दोबारा से नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल आईडी वगैरह वो सेम ही होती है। तो वो दोबारा से अपना आपको फेच कर लेता है, उसी टाइम से आपको लॉगिन करना होता है उस चीज़ में। अगर नहीं बना रखा है तो नया अकाउंट बना सकते हैं, नए जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए। और दूसरी बात है कि लॉगिन करना है तो वो भी क्या तरीका है, और नया अकाउंट बनाने का तरीका है वो भी क्या है, आपको बता देते हैं। कि अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। किस पे, नया अकाउंट बना रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है। और पहले से है तो आप लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अब कुछ लोग हैं नया अकाउंट बनाने वाले हैं, तो नया बनाने के लिए जैसे ही उस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस टाइप का विंडो ओपन हुआ है। और एक साइड में तो आपका क्या है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, ये लिखा हुआ आएगा। ये आने के बाद में सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम फिल करना है। जो एक्चुअल आपका नेम है, जो स्पेलिंग है, उस सेम की सेम यहाँ पर भरनी है। घर पे पिंटू कहता है तो पिंटू मत लिख देना, नाम जो है वही यहाँ पर आपको फिल करना है ना। री एंटर करना है, जो नाम है उसको री एंटर करना सामने सेम ही। मोबाइल नंबर, जो आपके मोबाइल नंबर है वो तो भरने ही भरने हैं। कंफर्म मोबाइल नंबर जो इधर से भर रहे हो वही सेम यहाँ पर भरना, मतलब ये आपसे कंसेंट ले रहा है एक टाइप का। मतलब समझ पा रहे हैं आप कि आपका नाम ये है, हाँ, तो दोबारा भरिए, हाँ मेरा नाम यही है। आपका मोबाइल नंबर यही है, हाँ मेरा मोबाइल नंबर यही है। मतलब कुल मिला के वो आपसे सहमति पत्र ले रहा है। जैसे आप हॉस्पिटल में कंसेंट लेते हो ना पेशेंट के, वैसे ही आपसे अब ये एग्जामिनेशन फॉर्म में भी कंसेंट ही ले रहा है, डबल टाइप का। ईमेल आईडी डबल लिखनी है सेम ही। पासवर्ड आपको नए क्रिएट करने हैं, मतलब जो नया अकाउंट बना रहे हैं तो नए पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। अगर किसी ने पहले से कर रखा था वो भी आपको बता देता हूँ, लॉग इन करने के बाद में उसमें पासवर्ड कर देना है। अब कुछ लोग हैं कि सर मेरे को यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर डालने हैं, नया अकाउंट बनाने वाले उनको। आपको अपने आधार नंबर यहाँ पर फिल करने हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, वेरीफाई आधार पे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपका आधार के लिए दिया हुआ था उसके अंदर क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा ओटीपी का, वो डालेंगे। ओटीपी डाल के वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ऐसा करेंगे मतलब आपके साथ में क्या हो गया है कि आपका अकाउंट बन चुका है। एक जनरली नॉर्मली जो तरीका होता है वो ये है ना। फिर इसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट आपका अगर किसी ने लॉगिन करना है, कि अकाउंट बना हुआ था मेरे को तो लॉगिन ही करना है, तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको आपको उस पर क्लिक करना होगा। किस पे, लॉगिन पे क्लिक किया, जो यहाँ पर था ना मैंने आपको बताया था ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं उन लोगों के लिए। वो इस पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने ऐसा विंडो होगा। मोबाइल नंबर डालो और जो पासवर्ड थे वो डाल दो। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो इस पर फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करो, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप यहाँ से दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन हो गया भाई साहब, अकाउंट बन गया। अब मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। मतलब ऑल एप्लीकेशन का, प्रोफाइल, आपका एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन और लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, ये आएगा। तो आपको इस जगह पर कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। यहां पर एक लिखा हुआ है ऐड न्यू एप्लीकेशन। ऐड न्यू एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा। नेक्स्ट, हर बार जैसे ही आप नया चीज करेंगे नया विंडो खुलता जाएगा, मतलब वो उसी के अंदर खुलता जाएगा। आप इस पर जैसे ही ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा।
जिसके अंदर आपके सामने यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रोफाइल है कितनी बनी हुई है, आपका नाम आएगा, या आपकी आईडी बनेगी, आईडी जो जनरेट हुई आपने अकाउंट लॉगिन किया था वही वाली। बेसिक डिटेल भरनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस, फिर एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो एग्जाम कौन सी जगह पर देना चाहते हैं, वो 4 ऑप्शन पूछेंगे आपसे, वो होगा। फिर स्टूडेंट पेमेंट हो जाएगा, फिर आपका अपलोड इमेज, इमेज मतलब आपका फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, और कोई अगर डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो भी आपको साथ में इस वीडियो में बता दूंगा। तो पहली डिटेल अपन भरने जा रहे हैं बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल के अंदर क्या होता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप ESIC SNO और या फिर कोई और पोस्ट भर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस टाइप का आएगा, ये वाला देखो, ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें साथ मारी, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ANM नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1। देखो एम्स में तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। अब जैसे जो रिम्स है मतलब जो इम्फाल की है वो भी इसमें इंक्लूड है, तो वहां पर क्या आएगी, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 बोला जा रहा है उसको। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं, ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ही है। TB चेस्ट या फिर कोई भी जो पोस्ट है आपकी, वहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो इस टाइप की एक विंडो खुल जाएगी, उसके अंदर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक्चुअल में देखना है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो इसमें से कौन सी है। यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी जो सब पोस्ट है, मतलब आपने सेलेक्ट किया एम्स वाला और नर्सिंग ऑफिसर का वो वाला, या फिर सीनियर नर्सिंग कोई भी, बट ध्यान रखना ये सारी एक साथ ही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए भर रहे हो और ये सारी आगे साथ में। देखो ये जो डिपार्टमेंट है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरी एक साथ ही सिलेक्ट होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप एक पोस्ट के लिए भरेंगे खाली नर्सिंग ऑफिसर या फिर खाली सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, तो वो आपको इस वाली क्वालिफिकेशन है ना यहाँ नीचे आएगी, उसके अंदर क्या है सिलेक्ट करना है। जैसे अभी ये NO के लिए कोई फॉर्म भर रहा है तो NO के लिए ये वाला क्या है, जो मैंने रेड यहाँ पर जो सर्कल इसके ऊपर जो सर्कल मतलब ये जो मैंने चौकड़ी बनाई इसके ऊपर, तो उसमें से यहाँ पर आपके सामने ये डब्बे दिख रहे हैं, सिलेक्ट करने होते हैं इस टाइप के। तो उसमें से आपकी जो क्वालिफिकेशन है, देखो ऊपर कुछ आ रही है, BSc नर्सिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ये वाली, और एक्सपीरियंस आपके पास में है काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये पोस्ट किसके लिए हो गई, जो आपका TB वाला था ना, नर्सिंग विथ TB का आपके पास में काउंसलर वाली एक्सपीरियंस है वो उनके लिए। तो आपको ये वाली सेलेक्ट नहीं है, जो आपको TB वाले कर रहे हैं उनके लिए करना होगा। लेकिन आप केवल और केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए भर रहे हैं या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखना, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, BSc हॉनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये वाली आपके लिए हॉनर्स वाली तो है नहीं, तो इसको भी सिलेक्ट मत करना। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये वाला, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। समझ पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड हो आप एज ए नर्स या फिर मिडवाइफ, ये आपकी NO के लिए है, SNO के लिए भी ये है, सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे इसके एक्सपीरियंस आ रहा है, अगर कोई GNM का है तो नीचे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ये लिखा हुआ है। फिर आपका ये आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन है काउंसिल के अंदर वो वाला। फिर इसके नीचे क्या आएगा कि एक्सपीरियंस, अगर पोस्ट BSc है तो वो सिलेक्ट करना, बट जो केवल जिसके पास में योग्यता है वो वही सेलेक्ट करे। BSc नर्सिंग वाले इस पे क्लिक करें, GNM वाले इस पे क्लिक करें, ऐसे राइट क्लिक हो जाएगा इसके, ये आप सेलेक्ट करेंगे। बाद में नीचे आएगा आपका सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल पूछेंगे, और आपका नाम डिटेल वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है तब तक पूछ लिया था। अब आपसे आपके फादर नेम की यहाँ पर डिटेल बनेगी, आपका फादर नेम, मदर नेम यहाँ लिखनी है, आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो जो कोई भी सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर है आर यू इन कैटेगरी ऑफ PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर नहीं हो तो ये वाला सेलेक्ट कर देना, नो। फिर आपकी कैटेगरी, अगर OBC है तो आप यहाँ से OBC को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा इसमें, आपको केवल सेलेक्ट करना होगा OBC। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर केवल इंडियन ही आएगी, तो इंडियन को आप सेलेक्ट कर लेना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आपका मूल निवासी कहाँ का है, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, है ना। आपका ID प्रूफ, आप कौन सा ID प्रूफ देंगे जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप कौन सा ID प्रूफ वहां पर दिखाएंगे कि जो आदमी फॉर्म भरा है वो मैं ही हूँ और ये मेरा ID प्रूफ है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ड्राइविंग लाइसेंस आएगा आपका, इसके अलावा वोटर ID आएगा, इसके अलावा आधार कार्ड आएगा।
आपको यहाँ से मेरे हिसाब से सबके पास में आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड। फिर आपको यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर डालने हैं, नंबर डाल दिए, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे जब आप फॉर्म भर रहे हैं अभी, तो वहाँ पर जब एग्जाम देने जाएंगे तब वेरिफिकेशन होगा, और ज्वाइनिंग के टाइम में भी उसका वेरिफिकेशन होगा। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो नो कर लेना, कोई एक्स सर्विसमैन है तो ही करें, नहीं तो नहीं करें। नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट मतलब थोड़ा नीचे से ऐसे स्क्रॉल करना है। अगर कोई आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट है रेगुलर, तब तो यस करना है, फिर उसकी डिटेल और मांगी जाएगी। अगर नहीं है तो नो कर देना। आप पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय है या नहीं है, वो भी यहाँ पर यस नो करना है। आपका मैरिटल स्टेटस मतलब शादीशुदा है या क्या है, वो आपका मैरिड है तो मैरिड कर दीजिए, अनमैरिड है अनमैरिड कर दीजिए। हैव यू ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं? जम्मू कश्मीर वाले यस करेंगे, बाकी लगभग नो करेंगे, है ना। फिर आर यू सर्विस कलर्स इन लास्ट ईयर ऑफ देयर कलर सर्विस इन द आर्म्स ऑफिसर, क्या आप आर्मी वगैरह में थे? नहीं थे, नो कर देना। डिफेंस वाला नहीं थे, नो कर देना। फिर इसके बाद में आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, है ना। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है यहाँ पर, और नीचे आपका अल्टरनेट नंबर कोई भी जो चालू हो, जिसके पास में कोई भी आप फोन नहीं उठाए तो वो उठा ले, भर दीजिएगा। फिर आपका परमानेंट एड्रेस भरना। देखो एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट जहाँ आप रह रहे हैं, और एक कोरस्पेंडेंस एड्रेस, मतलब जहाँ पर आपका पत्राचार का माध्यम होगा। आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट जैसे डाक द्वारा कोई आपके पास में भेजा जाएगा ना, उसका वहाँ पर एड्रेस भरना। दो टाइप के, अगर सेम है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना, सेम हो जाएगा। दोनों एड्रेस आपका जो है भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्म करना है, कंफर्म हो जाएगा, 7 नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, नेम ऑफ डिग्री, कोई बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग भर देना, यहाँ पर पूरा बीएससी नर्सिंग भर देना। सब्जेक्ट आपका ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट नर्सिंग है। कौन सी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, या फिर कॉलेज, या फिर जो स्कूल है, जीनम वाले है तो स्कूल आती है, यहाँ पर बोर्ड वगैरह आता है, वो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपका वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मान लीजिए किसी की एमपी में है तो यहाँ पर एमपी, आगे पीछे कैसे भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो भर देना। आपको डेट ऑफ पासिंग, कब आपके पास आउट हुए हैं, वो वाली डिटेल यहाँ पर भर देनी है। फिर आपके परसेंटेज कितने थे, किसी के 75 थे तो ऐसे परसेंटेज वाला साइन नहीं लिखा जाएगा, 75.00 ऐसे करके लिख देना, वो हो जाएगा। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉमन पीडीएफ बना देनी है, जितने भी आपके नर्सिंग के डॉक्यूमेंट है उनकी एक कॉमन पीडीएफ बनानी है। और ध्यान रखना पीडीएफ 2 MB से ज़्यादा की नहीं हो। उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जहाँ पर फाइल पड़ी है लोकेशन, वहाँ से वो उठा लेगा और इसमें अपलोड हो जाएगी। फिर आपका सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है, वो जब अपलोड हो जाएगी ना पीडीएफ, अपलोड होने के बाद में इस पर जरूर क्लिक करना, इस पर करेंगे तब ये वाली नीचे डिटेल आएगी। मतलब आपने जो डिटेल भरी थी, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट हो गया, जो कॉलेज थी, कहाँ पर थी, कब के पास आउट हो, कितने परसेंटेज थे, सर्टिफिकेट जितने भी अपलोड किए वो ये आ जाएगी। ये आने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगेगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल ये है कि डू यू हैव रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी एज पर, आपके पास में वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा कि नहीं रखा है, वो वाली डिटेल मांगी है। रजिस्टर्ड एज मतलब आपका किस टाइप से आप रजिस्टर्ड है, तो याद रखना रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, RNRM। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने हैं, कहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किस स्टेट में, वो स्टेट का नाम भर देना। वो भरने के बाद में आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूइंग, आपका रजिस्ट्रेशन कब इश्यू हुआ था वो वाली डिटेल भरनी है। रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, किसने दिया था आपको, मान लीजिए किसी ने RNC जयपुर ने दिया था तो यहाँ पर लिख देना RNC जयपुर। ये हो गया। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पड़ा है, ध्यान रखना 2 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, वो भी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट के बाद में आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है, जो लोग SNO का भर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस यस करना है, और वो डिटेल है एक्सपीरियंस की यहाँ पर यस करने के बाद में भरनी है। कहाँ से एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, पोस्ट क्या थी आपकी वहाँ पर, एम्प्लॉय टाइप आप टेम्परेरी थे, परमानेंट थे, एडोक थे, किस टाइप के थे वो यहाँ से भरना है, और कब से लेकर के कब तक था, स्टार्ट डेट यहाँ आ जाएगी आपकी, और करंटली वर्किंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। लेंथ ऑफ सर्विस वो अपने आप यहाँ पर डे काउंट हो जाएगा,
अगर आप लिखना चाहो तो भी हो जाएगा, नहीं तो बाकी यहाँ से यहाँ तक की डेट है वो अपना काउंट होकर यहाँ लेके आ जाएगी। आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, व्यवहार क्या था, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वही आप यहाँ पर सेम पेस्ट कर देना, हो जाएगा काम। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। वो करने के बाद में एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, मतलब आप जहाँ एग्जाम देना चाहते हैं कौन से स्टेट में देना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिएगा। पहला आपका मान लीजिए कोई दिल्ली से है, दिल्ली से भर दीजिए पहले का, आपकी जहाँ पसंद हो वही भर दीजिएगा। कोई मान लीजिए है राजस्थान का, रहता दिल्ली में है, पहली चॉइस दिल्ली चाहता, भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका राजस्थान भर दीजिएगा, जहाँ आपको पसंद आए वो वाली सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूपी भर दीजिएगा, यहाँ पर एनी अदर इन इंडिया आ जाएगा ऑप्शन अपना आप ही, चौथा ऑप्शन। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने आ जाएगी पेमेंट की डिटेल। अब खर्चा करवाएगा आपसे, अभी तक तो कुछ भी खर्चा नहीं करवाता, अब खर्चा करवाएगा। खर्चा ये करवाएगा कि भाई साहब ओबीसी है तो 3000 रुपये है, जनरल है तो 3000 रुपये है, ये 3000 रुपये फीस है। 3000 रुपये फीस भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपके सामने आएगा, फीस ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ 3000 रुपये। कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। वो क्लिक करते ही आप जैसा आपको ऊपर आगे आएगी नेक्स्ट करते जाना है। जो आपकी डिटेल है, कार्ड की डिटेल है, वो कार्ड की डिटेल भर देना और आपका पेमेंट अपना अपनी ऑटोमेटिकली वहाँ से कट के यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में क्या आएगा कि ये आपके सामने कि यहाँ पर पेंडिंग है या कंप्लीट है। जिसने फीस नहीं भरी उसका पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, जिसने भर दी है उसका यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो मतलब अभी तक हमने 1 2 3 4 5 स्टेप पार कर ली है। छठा स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप है, इस पे क्या करना है, क्लिक करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अभी तक हमने एजुकेशन जितने भी जो डॉक्यूमेंट थे वो हाँ सारे के सारे अपलोड कर दिए। अब आपसे मांगेगा आपका एक तो फोटोग्राफ मांगेगा, फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है। फिर आपका मांगेगा आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। वो करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और फाइनल सबमिशन का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आए सबमिट कर दीजिएगा। एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा और प्रीव्यू करने के बाद में फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा प्रोसेस था आपका किसका, जो आपका MCRE का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसका। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके कमेंट में भी पूछ सकते हो कि सर क्या है। हाँ एक बात आपको मैंने नहीं बताई, क्या नहीं बताई थी कि सर प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग चार्ज लगेगा क्या। हाँ भाई साहब, ये ओवरऑल उस नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि हर पोस्ट के लिए हर बार 3000 रुपये लगेंगे। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से लगेगा 3000, सबका नहीं लगेगा, अलग अलग 2400 भी लगते हैं किसी का, SC ST का, जनरल OBC का 3000 लगता है, EWS का भी 2400 रुपये है ना। तो ये था कुल मिलाकर, ये प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। और मतलब अलग से क्या समझे आप, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन आ रहे थे ना क्वालिफिकेशन के अंदर, यहाँ से आप जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की थी, जैसे मैंने खाली NO की बताई थी तो ये वाली सिलेक्ट की, और किसी ने कोई ये वाली भरी, ये वाला एक्सपीरियंस है तो ये भी दोनों कर दीजिएगा। 1 2 2 सेलेक्ट हो गया, दोनों की डिटेल आगे मांग ली जाएगी आपकी, दोनों भर दीजिएगा। वैसे वैसे आप भरेंगे, जैसे जैसे स्टेप दे रखे हैं वैसे वैसे भरना जाना है, ये आपका साथ में कंप्लीट होता जाएगा। तो कुल मिलाकर ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। अगर आपको किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और आप कहीं पर भी जाकर भी एप्लीकेशन भरते हो, ध्यान आपको रखना है पूरा कि कोई डिटेल गलत तो नहीं भर रहे हैं। अगर गलत भर रहे हैं तो उस पर तुरंत टोकिए, जो कोई भी होता है। अगर आप खुद लैपटॉप से भर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सारी चीज़ें अपने ही आंखों के सामने अपनी उसको फिल कर रहे हैं तो अपने की सारी कमियां भी अपने को वहीं नजर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये था पूरा प्रोसेस, जो CRE का एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मैंने तरीका आपको बताया है, वो आप इस टाइप से भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो आपको जानकारी मैंने दी है वो बड़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट हो तो सजेस्ट करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका इस CRE में सिलेक्शन हो जाए, भगवान से दुआ भी करते हैं जल्द ही जल्द आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाए। अभी 8वां वेतन भी लग चुका है, उसका भी फायदा आपको मिले, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।